हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज 10 फरवरी 2024। तो आज हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी को किस तरीके से क्वाड्रेंट थ्योरी के जरिए इंट्राडे और पोजिशनल दोनों तरीके से ट्रेड को किया जाता है। तो ये जो चार्ट है हम लोग यहाँ पर ओपन किए हैं, ये बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट है। 45,634 लास्ट क्लोजिंग प्राइस है हमारे। तो चलिए फर्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे मार्केट को इन टर्म ऑफ द 360 डिग्री लेवल। तो 45,624 के लेवल पे हम लोग इसको ले जाते हैं। तो 45,634 इसके जो नियर बाय लेवल है, व्हाट इज दैट लेवल? 45,796 ये ऊपर की तरफ के लेवल है अपसाइड के, और इसके नीचे जो लेवल है वो है 45,369। चलिए लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। 45,369, 45,360, राइट। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट लेवल। एंड देन नेक्स्ट जो लेवल है वो है 45,796, 45,796, ठीक। तो ये दोनों लेवल जो है वो 360 डिग्री का लेवल है। तो पहली बात, हम लोगों ने 360 डिग्री का लेवल क्यों लिया, क्यों हमने दूसरे कोई लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं? सिंपल रीज़न ये है कि 360 डिग्री इज़ अ ट्रेंड चेंजर लेवल, और ट्रेंड चेंजर लेवल पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक लार्जर टाइम के लिए ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगा। लार्जर टाइम क्या होते हैं? यानी कि अगर मैं बात करूँ कि मैं कोई एक ट्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ, आइदर मैं कॉल बाय करूंगा या फिर पुट बाय करूंगा, या फिर मैं कॉल सेल करूंगा या फिर पुट सेल करूंगा। तो अगर मैं 360 डिग्री लेवल पे ये ट्रेड्स इनिशिएट करने के बारे में सोचता हूँ, तो वहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड हमें देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर लेवल को, कि कोई भी पर्टिकुलर मान लीजिए मैं सिर्फ ये दोनों लेवल पर आपको ट्रेड दिखाने के बारे में सोच रहा हूँ कि ये मैं 45,369, 45,796 दोनों लेवल पर मैं ट्रेड करूंगा। तो मुझे अगर दिख रहा है कभी भी प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक किए हैं, दोनों लेवल को एक साथ ब्रेक किए हैं, और ब्रेक करने के बाद दोबारा प्राइस उसी लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक परफेक्ट पॉइंट होगा ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो अभी हम लोग इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। तो पहले मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट 45,796 के नीचे आए, क्लोज दिया, बट 45,369 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो समहाउ यहाँ पर हम लोग ट्रेड जो है वो इनिशिएट बुलिशनेस की तरफ करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, दूसरे सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। तो कैसे हम लोग बुलिशनेस की तरफ ये ट्रेड करेंगे? मार्केट मान लो मैं 18 जनवरी पर ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और 18 जनवरी पर हम लोग आ जाते हैं। और इस ट्रेड को करने से पहले आपको एक बात समझना होगा, क्योंकि ट्रेड की शुरुआत में कभी भी हमें ये नहीं पता होगा कि मार्केट क्या करने के बारे में सोच रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ 45,796 के, ये जो लेवल्स है फिक्स रहेगा, मार्केट नीचे की तरफ आए। अब आने के बाद 45,369 को क्रॉस नहीं कर पाए संभाव मार्केट, और मार्केट में आकर 10:07 पे पर 45,796 को रिक्लेम किया, इसके ऊपर जाकर क्लोज दिए। तो यहाँ से जो होते हैं हमारे ट्रेड वो स्टार्ट होगा। अगेन मैं दोबारा बात बता देता हूँ, कभी भी हमें ये नहीं पता होते हैं कि हमारा ट्रेड किस डायरेक्शन पे कभी भी जाएगा। हम लोग बस एक अनुमान लगाते हैं और प्रोबेबिलिटी फैक्टर में ट्रेड्स को किया जाता है कभी भी। बाकी हम लोग स्ट्रक्चर के बाद जब करते हैं तो स्ट्रक्चर की ट्रेड अलग होते हैं, यहाँ पर हम लोग बस प्रोबेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कुछ टाइम के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, 2 बार यहाँ पर बने 9.26 और 9.27 के बाद,
जिस 2 बार पे अगर हम लोग फोकस करें तो मार्केट 45,796 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मतलब कि अप टू 9:31 तक कैंडल पे हम लोग को ये पता नहीं था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा है, तो सपोज ये नीचे की तरफ आएगा। बट जो हमारे ट्रेड के लॉजिक है वो क्या बोलते हैं कि जब तक मार्केट कोई भी लेवल को रिक्लेम ना करे तब तक हम लोग उस ट्रेड को उतना मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर वहां पर नहीं अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज देने के बाद 45,000 से 369 के नीचे आकर क्लोज देता तब हम लोग बेयरिश होते, उसके पहले नहीं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ओवरऑल रिजेक्ट कर रहा है प्राइस को और यहाँ पर नीचे की तरफ आए, तो यहाँ से सडनली मार्केट 10:07 पे ऊपर की तरफ क्लोज दिए। तो यहाँ पर जो क्लोज दिया, जस्ट अ सेकंड, तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इसको, मैंने पॉज लिया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन के साथ, 2 जो नंबर है, मतलब डेफिनेटली एक बात यहाँ पर ध्यान देकर मैं तब डिस्कस नहीं किए थे। फोकस ऑन डेली ओपन प्राइस, ओके, ये बात मैं तब बोलना भूल गया। फोकस ऑन डेली ओपन प्राइस, देन ड्रॉ 360 डिग्री लेवल्स। ओके, ये दोनों काम पहले करना है, बाद में आपको ये सब चीजें देखने हैं। ठीक है, मतलब बाद में आपको देखना है कि लेवल किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। तो आपने ओपन प्राइस देखा, अपने 45,796, 45,369 लेवल को ड्रॉ किए, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। ठीक है, जाने के बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है नीचे की तरफ आएगा, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो क्या आइदर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा प्राइस या फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो बियरिश ट्रेंड है। मतलब ऑलरेडी ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ऑलरेडी ट्रेंड जो है बियरिश है। तो अगर ये दोनों लेवल तोड़ देता तो वो बियरिश हो जाता। बट अगर दोबारा ऊपर की तरफ क्लोज दे रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है यहाँ पर अपने ट्रेंड जो है ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बट अगेन ये सब थिंकिंग है, बाकी ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे चलते हैं। मैं अगर सच में बताऊँ तो देन हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको क्या एग्जैक्ट ट्रेड जो है वो ले लेने हैं। आई वुड सपोज सजेस्ट कि नहीं, इतना भी नहीं करना है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में। तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड्स लेने होते हैं वो एक सेटअप बनने पे लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सेटअप आपको डिस्कस करता हूँ। अगर आपको यही सेम चीज़ें बहुत डिटेल में सीखने हैं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर मेंटोरिंग प्रोग्राम। वहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ऑल्सो द क्वाड्रेंट ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है हमारे, वहाँ पर ज्ञान के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, नंबर को किस तरीके से यूज़ करना है, एंड अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी लर्न। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाए, देन ऑन द नेक्स्ट कैंडल यू कैन सी यू कैन टेक अ एंट्री। नाउ फॉर द स्टॉप लॉस, आई वुड लाइक टू पुट द स्टॉप लॉस ऑलवेज बिलो द स्विंग लो। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, फॉर द टारगेट हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टारगेट हम लोग नेक्स्ट 360 डिग्री लेवल को देखेंगे। तो 45,796 के बाद 46,225, 46,225। अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल के आए हैं, तो डेफिनेटली ये लेवल उस दिन पर्टिकुलर बेसिस पर नहीं आए, तो ये वक्त पर हमें क्या करना की जरूरत है। तो ये लेवल आते हैं, डेफिनेटली ये लेवल आते हैं, बट उस दिन नहीं आए। अब बाद में देख रहे हो आप उस लेवल को मार्केट ने अचीव किए, बट उसके पहले मार्केट ने स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। सॉरी, यू कैन सी दैट ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो मार्केट हाँ स्टॉप लॉस को हिट किए थे। तो डेफिनेटली ये चीजें होते हैं, बट यहाँ पर आते हैं हमारे एक्चुअल कैसे हम लोग ट्रेड्स को बनाते हैं।
अब मान लो आपने यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर एंट्री लिए, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एग्जिट कहाँ पे लेने हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमारा जो बेसिक सा स्टॉप लॉस मैकेनिज्म है, सॉरी बेसिक से जो टारगेट मैकेनिज्म है वो बोलते हैं 360 डिग्री से 360 डिग्री तक हम लोग चले जाते हैं। बट यहाँ पर हमारे गैन लेवल के एक बहुत पॉइंट थ्योरी सामने निकल के आते हैं, वो है प्रीवियस रेजिस्टेंस थ्योरी। सिंपली 46,171 के लेवल का आपको ड्रॉ करना है, 46,171। तो ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थ्योरी हम लोग इसको बोलते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाए ना जाए प्रीवियस रेजिस्टेंस तक जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने। मान लो आपने यहाँ पर 3 लॉट लिए हैं, आपको 2 लॉट यहाँ पर बुक करने हैं। नेक्स्ट लॉट के लिए आपको प्रैक्टिकली अगर मैं डिस्कस करूँ कि क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है, दैट इज द 2+1 ये प्राइस एक्शन, ये थ्योरी जो है ये बेसिकली फॉरेक्स में यूज किया जाता है, बट गैन के कंबाइन में भी ये बहुत अच्छी तरीके से यूज होते हैं। एक तो आपको फॉलो अप करने हैं 2+1, मतलब 2 कैंडल बुलिश, 1 कैंडल बियरिश। अगर ऐसा सेटअप बनते हैं तो जहां से बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट होए उस कैंडल के नीचे आपको रखना है एसएल, मतलब ट्रेलिंग एसएल। आप डेफिनेटली ये स्पॉट चार्ट पे नहीं करेंगे, ऑप्शन चार्ट पे करेंगे, तो वहां पर भी सेम तरीके का अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन लुक आफ्टर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में क्या किया, मार्केट में यहाँ पर आए 46,090 के नीचे जब क्लोज दिए, यहाँ पर आए तो आपके ट्रेलिंग एसएल जो था वो हिट हो गए थे। बट डेफिनेटली अगर ये सेटअप पे आपको कहीं भी दिखे कि मार्केट जो है यहाँ तक आने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं प्राइस वाइज, तो वहां पर आपको जो है वहां पर आपको ट्रेड को क्लोज कर दे रहे हैं, और प्रॉपर पूरी तरीके से क्लोज करने हैं जब मार्केट दोबारा 45,000 से 369 के नीचे आते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट तरीका होता है दैट इज द हेज। हेज क्या कर सकते हैं आप, फ्यूचर प्लस ऑप्शन, ये बेस्ट तरीका है हेज करने का। एक लॉट फ्यूचर का बाय कर लिए, दूसरे लॉट आप पुट का बाय कर लिए, ये बेस्ट तरीका है। सेकंड बेस्ट तरीका जो है वो है ऑप्शन राइटिंग। थर्ड बेस्ट तरीका जो है वो है डेफिनेटली स्ट्रैडल बाय करना। बट अगर मार्केट कहीं तरीके से बहुत कारण होते हैं मार्केट को साइडवेज रहने के, अगर साइडवेज रह जाते हैं मार्केट तो डेफिनेटली उस स्ट्रैडल में आपका जो थीटा बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपके रिवर्स में काम आएंगे, मतलब दोनों साइड का ऑप्शन जो है वो लूज होने रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर मेथड का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को हेज करें, और सेफ प्लस बेस्ट अगर हम कहें तो उस केस में ऑप्शन को राइट करके आपको काम करना है। मतलब 45,369 का लेवल है तो 45,300 का पुट आपको सेल करने हैं। मार्केट लॉन्ग है तो डेफिनेटली उसके साथ आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन मिले वो आपको बाय कर लेने हैं फॉर द सेफेस्ट रेंज, मतलब पुट ऑप्शन के। So I hope you found this theory a little bit practical also, and it is a very good theory. You can always apply this on your own chart and option chart also, and you will find either it is good for you or you are not able to follow it up properly. So whatever it is, you can always try. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back to you in the next one. Bye.